हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विथ मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है सैटरडे की मॉर्निंग का टाइम और बस मैं यहाँ पे धो रही थी बर्तन। जो नाश्ते के बर्तन निकले थे ना, बस मैं उन्हें धो रही थी। और जैसे दूध के पतीले, जो बड़े बड़े पतीले होते हैं ना, उन्हें मैंने खाली करके छोटे में निकाल लिया था दूध को। और बस उन पतीलों को भी मैं धो लूँगी। मेन क्या होता है ना, जितने बड़े पतीले रहते हैं ना, फ्रिज में उतनी ही जगह घेरते हैं। तो मैंने उन्हें छोटे में निकाल लिया था जो दूध बचा था, और इन पतीलों को भी मैं धो लूँगी। और यहाँ पे जैसे कि मैं बर्तन धोने के बाद में जो सर्फ वाला डब्बा होता है जिसमें मैं टिकिया रखती हूँ बर्तन धोने की, उसे भी मैं धो लेती हूँ। और जो सिंक का एरिया होता है इसे भी मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि जैसे अभी बरसात का मौसम चल रहा है तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े निकलते हैं। अगर वो गंदी जगह रहेगी तो वहाँ पे कीड़े मकोड़े निकलेंगे। तो इसलिए ना साथ साथ में जैसे अपन बर्तन वगैरह धो लें और उस जगह को क्लीन कर देना, तो जो कॉकरोच वगैरह होते हैं उससे काफ़ी हद तक अपन को छुटकारा मिलता है। और बस इसके बाद ना मैंने किचन वगैरह साफ़ कर ली, और किचन साफ़ करने के बाद आ गई थी आज मैं फ्रिज की तरफ। तो फ्रिज वैसे साफ़ ही थी, पर ये होता है कि 2-4 दिन में एक बार कपड़ा मार देने से ना फ्रिज एकदम साफ़ रहती है। तो बस मैं यहाँ पे जो फ्रिज में एक कपड़ा अच्छे से मार दूँगी, ताकि ज़्यादा जैसे डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम ऐसे थोड़ा थोड़ा करके साफ़ करते रहते हैं ना, तो डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। और मैं इसी तरीके से करती हूँ, एक एक चीज़ को हटाती जाती हूँ और पूरा साफ़ करती जाती हूँ। पहले ना मैंने इसके लिए कवर भी मंगाए थे, लेकिन वो कुछ मेरे को जमे नहीं, क्योंकि हमारा जो फ्रिज है ना वो थोड़ा बड़ा है, तो इसके साइज़ के पहले तो मिले नहीं। और मिले भी ना तो वो मतलब छोटे थे थोड़े से, मैंने मंगाए थे ऑनलाइन, थोड़े से छोटे थे और वो भी ना बहुत जल्दी ख़राब हो गए थे। तो फिर मैंने उन कवर को हटा दिया था। तो ऐसे करती हूँ मैं, एक बार ये फ्रिज वाला हिस्सा साफ़ कर लेती हूँ और एक बार फ्रीज़र वाला हिस्सा साफ़ कर लेती हूँ। तो फ्रीज़र वाला हिस्सा भी मैंने आपके साथ एक बार साफ़ किया था, तो शेयर किया था। मैं इसमें जो भी राशन होता है ना, डब्बों में भर के रख देती हूँ फ्रीज़र में, और जब ज़रूरत पड़ती है तो उसमें से निकाल लेती हूँ। जैसे एक्स्ट्रा लाती हूँ तो उसमें भर के रख देती हूँ, और थोड़ा जो रहता है वो बाहर रख लेती हूँ, जैसे जो थोड़ा बच जाता है। इससे क्या होता है ना, राशन ख़राब भी नहीं होता और काफ़ी समय तक चल भी जाता है। तो अब ये जो हिस्सा था ना, ये बॉटल्स वगैरह वाला, ये थोड़ा सा जैसे हाथ लगता है, अपना हाथ भी ऐसा होता है कि कई बार अपन जल्दबाजी में रहते हैं और सामान इधर उधर हो जाता है। तो डोर का हिस्सा जो होता है ना, सबसे ज़्यादा मतलब मैसी सा हो जाता है। तो इसे साफ़ करना, व्यवस्थित करके रखना, एकदम ऑर्गेनाइज्ड रखना बहुत ज़रूरी होता है। कहीं हम बॉटल्स रख देते हैं, कहीं बटर रख देते हैं, बच्चों के हाथ में भी जो आता है बच्चे डोर पे रख देते हैं, ऐसा कई बार होता है। तो मैं इन चीज़ों को भी ना साफ़ करके एक एक चीज़ों को पोंछ के मैंने लगा दिया है। ऊपर जितनी सॉस वगैरह है, रमन का जो पीनट बटर है वो है, और कस्टर्ड पाउडर है, वो सब मैंने ऊपर रखा हुआ है, और उन्हें भी ना मैंने डब्बों में डालकर रखा हुआ है। और पीनट बटर तो खैर डब्बे में ही था, और उसके नीचे वाला जो रैक है ना, उसे भी मैं साफ़ कर लूँगी। और इस जगह पर ना, जैसे रूह अफ़ज़ा की बॉटल हो गई, क्रश हो गए, जो मैं केक वगैरह बनाती हूँ तो बटर स्कॉच क्रश है और पाइनएप्पल क्रश है, ये सब मैं रखी रहती हूँ, हमेशा रखी रहती हूँ। और चॉकलेट सिरप है, तो ये सब चीज़ें मैं हमेशा रखती हूँ। तो मैंने केक के आइटम जो भी है एक साथ लगा दिए हैं, और साथ में मेयोनीज़ भी मैंने साथ में रख दी थी। जैसे अपन पास्ता वगैरह बनाते हैं तो मेयोनीज़ वगैरह बच्चों के लिए डाल के बना देते हैं। और वैसे भी मेरा रमन कोई भी चीज़ खाता ना तो साथ में मेयोनीज़ लेता ही लेता है, तो ये मैं एक साइड रख दूँगी ताकि वो अलग से दिखे। और नीचे वाले शेल्फ में मैं बड़ा वाला जो पैक होता है ना, सबसे बड़ा चीज़ क्यूब्स का, वो लेकर आती हूँ, जिसमें मेरे ख्याल से कुछ 24 आते हैं चीज़ के क्यूब्स। वो रहता है हमेशा मेरे पास में, मैं हमेशा रखती हूँ। और साथ में उसके सामने में मैंने घी रखा हुआ था, मैं छोटा सा डब्बा घी का मंगाया था मैंने, जब मैं बिस्किट बना रही थी तब से मंगा के रखा हुआ है। और नीचे पानी की बोतलें रख दी है। तो कुछ इस तरीके से मैंने अपना फ्रिज ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। और सबसे ऊपर वाले हिस्से में जो आप डोर में देख रहे हैं, वहाँ पर मेरे जो ड्राई मसाले होते हैं वो डब्बों में रखे हुए हैं। और बस इस तरीके से मैं अपना किचन मतलब फ्रिज जो है हमेशा ऑर्गेनाइज्ड रखती हूँ, साफ़ सुथरा रखती हूँ, क्लीन रखती हूँ। और वो ज़रूरी भी है, क्योंकि वहाँ पर हम खाने की चीज़ें रखते हैं तो उन्हें उस फ्रिज को साफ़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कभी मैं फ्रिज साफ़ कर लेती हूँ तो कभी फ्रीज़र वाला हिस्सा साफ़ कर लेती हूँ।
इसके बाद आ गई थी मैं वॉश बेसिन वाला हिस्सा धोने के लिए, बाथरूम का जो हिस्सा था सब जगह धोने के लिए। तो सब जगह मैंने हार्पिक डाल दिए, टॉयलेट वगैरह में इस इधर सब जगह मैंने हार्पिक डाल दिया था। और हार्पिक मैं हर एक दिन छोड़कर डालती हूँ, जैसे आज डाला है तो कल नहीं डालूंगी, परसों डालूंगी। लेकिन हाँ ये है कि कल नहीं डालूंगी तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कल नहीं धोऊंगी, कल धोऊंगी। लेकिन मैं सिर्फ जो जैसे रिन वगैरह रहती है ना, उसे मैं सॉक्स में लगा लेती हूँ और उससे अच्छे से धो देती हूँ, उससे अच्छा क्लीन हो जाता है। तो एक एक दिन छोड़कर मैं इस तरीके से क्लीन करती हूँ और वो जगह एकदम साफ़ रहती है। उसके बाद मैंने टॉयलेट वगैरह भी धो लिया और सब होने के बाद ना मैं उन्हें पूरी सब जगह को सुखा देती हूँ। और उसके बाद लास्ट जो मेरा रहता है, तो यहाँ पे मैं ना हमेशा जैसे कुछ अपन डाल देते हैं ना, जैसे फ़िनाइल, कई लोग फ़िनाइल यूज़ करते हैं। फ़िनाइल भी बहुत अच्छी होती है, उससे कीड़े मकोड़े गंदगी बिल्कुल नहीं रहती है और भीनी भीनी सी खुशबू भी आती है। लेकिन मैं क्या लाइज़ॉल यूज़ करती हूँ, मैं लाइज़ॉल जो होता है ना वो मैं टॉयलेट वगैरह में डाल देती हूँ। इससे कीड़े मकोड़े बहुत कम आते हैं और ये बहुत अच्छी खुशबू देता है। इसके बाद मैं नहाने चली गई थी। नहा कर आने के बाद मैंने बनाना थे चने की सब्जी। तो काले चने मैंने भिगो के रखे थे और साथ में उसके ना मैंने जो चना दाल होती है ना वो भी मैं थोड़ी सी भिगो देती हूँ। उससे क्या होता है ना, जो ग्रेवी होती है ना वो बहुत अच्छी बनती है। खाली चने की बनाने से ना जो ग्रेवी होती है वो एकदम पानी पानी जैसी अलग हो जाती है। लेकिन अगर हम चने की दाल उसमें डाल दें तो ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। तो किचन भी मैं हमेशा साफ़ रखती हूँ, बर्तन में हमेशा धो लेती हूँ। उसके बाद मैंने जब बर्तन जैसे ही सूखते हैं तो मैं उन्हें उनकी जगह पर लगा देती हूँ, जिससे किचन भी हमेशा साफ़ सुथरी लगती है। और बस एक तरफ मैंने ना सब्जी चढ़ा दी थी। सब्जी मतलब मैंने क्या किया था ना, जो ये थे ना चने, इनको मैंने बॉईल कर लिया था हल्दी और नमक डाल के। तो वो बॉईल हो चुके थे और उसके बाद मैं तड़का लगा रही थी। तो प्याज अदरक लहसुन जब तक तेल में भून रहा था तब तक मैं आ गई थी, कम गैस करके मैं आ गई थी ये वाला रूम साफ़ करने के लिए। तो यहाँ की मुझे बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी, तो बस इस कमरे में मैं आ गई थी। और बरसात का समय रहता है ना, तो बेडशीट वगैरह भी ना जल्दी से, मतलब थोड़ी सी ठंडक ठंडक टाइप की रहती है, तो ऐसा लगता है हाँ चेंज कर दो ताकि घर थोड़ा साफ सुथरा लगे। तो बस मैं यहाँ पे ब्लैंकेट वगैरह जोड़ लूँगी और इसके बाद में बेडशीट भी चेंज कर दूँगी। और इस कमरे में बेडशीट वगैरह बिछाने के बाद, इसे क्लीन करने के बाद मैंने दूसरा बेडरूम भी पूरा क्लीन कर लिया था, हॉल भी क्लीन कर लिया था। पर वो मैंने दिखाया इसलिए नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो बस मैंने सारी सफाई कर ली और उसके बाद फिर मैंने झाड़ू भी लगा लिया था और पोछा भी लगा लिया था। जो कि मतलब ऐसा होता है कि हाँ जैसी ही डस्टिंग करती हूँ ना मैं, उसके बाद मैं झाड़ू पोछा करती हूँ। उससे क्या होता है ना, जैसे बेड में बच्चे कुछ खाते हैं, कभी तो कुछ गिर जाता है या कोई भी चीज़ होती है, कोई गंदगी रहती है तो वो नीचे आ जाती है। और उसके बाद फिर मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, यानी डस्टिंग करने के बाद ही मेरे ये झाड़ू पोछा का काम होता है। तो बस यहाँ पे मैंने सब्जी का मसाला भून गया था और उसमें मैंने टमाटर डाल दिया, हल्दी और गरम मसाला और लाल मिर्ची डाल दी थी मैंने। और उस जब अच्छे से तेल छोड़ दिया टमाटर ने, तो फिर मैंने इसे चने में डालकर और 5-6 सीटियाँ दिला दी थी। तो बस मैंने कुकर में सीटी लगा कर ना मैंने झाड़ू पोछा भी कर लिया। और उसके बाद में मैं कपड़े जो धोने थे ना वो मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए। तो कपड़े थोड़े रहते हैं तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक्स्ट्रा कपड़े निकाल लेती हूँ। जैसे बेडशीट तो निकली ही थी, पिलो कवर निकला था, तो मैंने साथ में घर के जितने टॉवेल वगैरह थे मैंने वो भी निकाल लिए थे और वो भी मैंने धोने के लिए मशीन में डाल दिए थे। आजकल ऐसी ही करती हूँ, जैसे मौसम ऐसा बरसात का है तो मैं डेली ही कपड़े वॉश कर लेती हूँ। और मैंने ना वॉशिंग मशीन में थोड़ा सा डेटॉल डाल लिया था पहले ही, और सर्फ भी मैंने उसमें पहले से डाल दी थी। क्योंकि जैसे बरसात के मौसम में हम वॉशिंग मशीन में थोड़ा सा डेटॉल डाल देते हैं कपड़ों के साथ, तो कपड़ों के जो जर्म्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और कपड़े बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो बस मैंने थोड़ा सा वो भी डाल दिया था। और उसके बाद ना जो कपड़े सूखे थे एक दिन पहले के, वो उतार कर मैं अंदर ले आई थी और सब्जी बन गई थी और मैं साथ में रोटियां सेक रही थी।
और इस बीच में ना मैंने जो मशीन का गंदा पानी था उसे ड्रेन कर दिया था और उसकी जगह मैं साफ़ पानी डालकर ना मशीन में उसे मतलब थोड़ी देर के लिए घुमा रही थी कपड़ों को। तो इस तरीके से मैंने 3-4 बार कर लिया था और उसके बाद फिर कपड़ों को निचोड़ के मैंने मशीन में सूखने के लिए डाल दिया था। तो कपड़े भी सूख रहे थे बाहर और उसके बाद मैं आ गई थी रोटी बनाने के लिए और रोटियां भी बनाकर मैंने रख ली और साथ ही में ना मैंने जितना सामान था ना सब संभाल लिया। तो जितना जैसे हम काम करते जाते हैं ना तो सामान को उसी समय संभालते जाओ ना तो ज़्यादा मतलब सामान बिखरा नहीं रहता है और उसकी जगह पर सामान जहाँ रखा रहता है वहीं रख दो तो सामान साथ साथ में संभाला जाता है। तो बस मैं इसी तरीके से करती हूँ और उसके बाद मैंने तुरंत प्लेटफॉर्म सरफेस को मतलब साफ़ कर दिया था और इसके बाद हमें जाना था रायपुर शरण को लेकर। तो बस मैं मैं कपड़े चेंज करके आ गई थी तैयार होके और बस जो कपड़े सूखे थे मैं उन्हें सूखने डाल रही थी और कपड़े सूखने डालने के बाद हमने निकलना था क्योंकि लेट हो रहा था काफ़ी और मेन क्या था ना हमें जाना था रायपुर। तो रायपुर के हॉस्पिटल में हमको दिखाना था। पहले हमने यहाँ पर दिखाया था शरण को भिलाई में ही, लेकिन हुआ ऐसे कि जब आँख वाले डॉक्टर को दिखाया हमने तो उन्होंने कहा कि शरण की आंखें बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन शरण का जो सिर दर्द था ना वो बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा था और वो इतना ज़्यादा रो रहा था जैसे एकदम बच्चा तड़प तड़प के रोता है ना वैसे रो रहा था। और उसका जो दर्द है ना वो हम लोग से देखा नहीं जा रहा था, मतलब इतना ज़्यादा तड़प तड़प के रो रहा था जैसे कि मम्मा बहुत सिर दुख रहा है, बहुत सिर दुख रहा है, चक्कर आ रहे हैं, आंखें दुख रही है, लेकिन कोई समझ नहीं आ रहा था कारण कि हो क्यों रहा है। फिर हमने डिसाइड किया कि हम इसे रायपुर के हॉस्पिटल में लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर ना ये भी आ गए थे और रमन भी गाड़ी अंदर कर रहा था। उसके बाद हम निकले थे रायपुर के लिए। कोको को मैं आज साथ लेकर नहीं आई थी क्योंकि कोको का मुश्किल हो जाता हॉस्पिटल में, उसे कौन संभालता और हॉस्पिटल में डॉग अलाउ होते ही नहीं है पहली बात। तो इस वजह से घर में डैडी जी थे तो इस वजह से कोको को मैंने घर में छोड़ दिया था। उसके लिए खाना वगैरह मैंने तैयार कर दिया था और उसे खिला भी दिया था क्योंकि वो मेरे ही हाथ से खाता है, तो उसे खिला भी दिया था और खाना भी तैयार कर दिया था। और ये देखिए यहाँ हमारे भिलाई रायपुर का ट्रैफिक कितना ज़्यादा है, देखिए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था और ऊपर से बारिश लगातार हो रही थी। और ये देखिए जगह जगह में इस तरीके का बना रहता है। ये हमारे छत्तीसगढ़ की पहचान है, कल्चर है, जो कि यहाँ जगह जगह पर आपको देखने को मिल जाएगा और ये बहुत खूबसूरत लगते हैं, जगह जगह में बने हुए हैं रोड के साइडों में और ऐसी कई कलाकृतियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ पर। इसके बाद हम खाना खाकर नहीं निकले थे तो बस हम पहले खाना खाने के लिए पहुंच गए और हमने खाना में मंगाया था, जैसे तंदूरी रोटी मंगाई थी और मंगाए थे मसाला राइस मंगाए थे और पनीर में मंगाया था पनीर चटपटा और दाल मखनी और सलाद था। और लास्ट में हमने जो चाय है ना वो ऑर्डर कर दी थी क्योंकि हमें पता था शाम हो जाएगी और चाय का टाइम भी निकल जाएगा, तो हमने चाय भी वहीं पी ली थी। इसके बाद हम पहुँच गए थे MGM के, रायपुर के सबसे बड़े आँखों के हॉस्पिटल MGM में और यहाँ पर जाकर हमने शरण की आँख का चेकअप करवाया। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि भिलाई के जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा था कि शरण की आँख बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर इतनी बारीकी से चेक किया जाता है इस हॉस्पिटल में। मेरी आँखों का भी मैंने यहीं पर अपना चेकअप करवाया था और रमन की आँखों का भी हमने यहीं चेकअप करवाया था, जो कि मैं आपको आगे बताऊँगी। तो ये है, हम हॉस्पिटल गए और उसके बाद हमने जब चेकअप करवाया और करवाने के बाद पता चला कि शरण की आंखों में पावर है और उसे चश्मा लगेगा और इसकी वजह से ही उसका सिर दुख रहा है और उसे चक्कर आ रहे हैं। तो वही मैं कहती हूँ कि कभी भी एक डॉक्टर की हमें सुनकर नहीं विश्वास करना चाहिए, कम से कम 2-3 डॉक्टर को हमें दिखाकर उनकी सलाह लेनी चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि इसकी आंखों में पावर लगी हुई है जिसकी वजह से इसे ये सिर दर्द की प्रॉब्लम हो रही है। फिर हमने चश्मा बनने के लिए दिया और हमारे रमन को भी चश्मा लग गया है, उसकी भी यही प्रॉब्लम हो रही थी, सिर में दर्द वगैरह हो रहा था, आंखों से पानी निकल रहा था। तो बस दोनों भाइयों का चश्मा कल बनने दे आए हैं। और ये देखिए जब हम आ रहे थे ना तो ये पता नहीं क्या था, कुछ मतलब जैसे अलग अलग वेश धारण किए हुए थे लोगों ने और अलग अलग सी ना ड्रेस पहनी हुई थी, जैसे कोई झांकी सी निकलती उस टाइप से। अगर आपको किसी को पता होगा तो ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य, छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य
चल रहा था और आदिवासी लोक नृत्य यहाँ पे हो रहा था, यानी डांस उस टाइप का हो रहा था। तो ये कुछ था, तो मतलब मुझे समझ में नहीं आया, पर मैंने वीडियो बना ली। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने बहुत एंजॉय किया इस आवाज़ को, लेकिन पीछे से बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था इसलिए मैंने इसे म्यूट कर दिया। तो चलिए मैं यहीं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।